काम में मन लगाने की प्रेरणा ये कहानी देती है। इस कहानी को अवश्य सुने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। एक काम में मन लगाने की प्रेरणा ये कहानी देती है। तो प्रस्तुत है ये कहानी। सौरव को विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। सौरव की पत्नी रूहानी ने उसके घर में कदम रखे। सब लोगों ने सौरव की खूब तारीफ की। उसके काम, उसके स्वभाव की बेहद तारीफ होती रही। उसके ससुराल में सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छे काम करता है, अपने ऑफिस में बहुत चर्चित है। सब लोग सौरव से बेहद खुश थे। उसके ससुराल में वह नित्य अपने ऑफिस के लिए निकल जाता और रूहानी भी उसे बिल्कुल सारे काम तैयार और वक्त पर उसकी हर चीज़ें उसे देती। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है, रूहानी भी घर में रहते हुए ऊब सी गई थी और उसने कहा कि मुझे मायका जाना है। सौरव ने कहा कि ये नई नौकरी लगी है, अभी बहुत चंद महीने ही हुए हैं इस नौकरी के, इसलिए ज़्यादा छुट्टी लेने ठीक नहीं। लेकिन रूहानी को शायद पता नहीं कि नई नौकरी में, नए जॉब में कुछ अपनी भी पहचान बनानी पड़ती है। और उसने कहा कि जितने वक्त तुम देते हो उतने पैसे मिलते नहीं। ऐसा सुनते ही सौरव के मन में भी थोड़ी सी खिन्नता आई। उसने भी शायद अपने काम में वह अच्छे से मन नहीं लगा पाता। और ऐसा सुनते हुए, सबों की बातें सुनते हुए वह थोड़ा खींच सा गया। और बस किसी कंपनी ने उसे एक अपनी कंपनी के लिए ऑफ़र दिया कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। लेकिन सौरव ने भी उसे दुविधा हो रही थी और उसने झट उस कंपनी की पेशकश को स्वीकार कर लिया और वह पहली कंपनी को छोड़ दिया। ये दूसरी कंपनी बेहद अच्छी मानी जाती रही, लेकिन यहाँ पे उसके पहले कंपनी के काम और इस कंपनी के काम में बेहद अंतर रहा। क्योंकि जितना काम वो पहली कंपनी में किया करता, उससे दोगुना काम यहाँ उसे करने पड़ते। इस तरह से वह एक नए सिरे से अपने काम की शुरुआत कर रहा था। मगर पैसे उसे उस पहली कंपनी से दोगुने मिल रहे थे, लेकिन बदले में उसे 4 गुने काम करने पड़ते। क्योंकि उसके उसी काम को वो नहीं करता, वो दूसरे काम को सीख कर या अभ्यस्तता उसमें नहीं थी तो वो करता रहा। ऐसा करते करते उसे भी कई महीने बीत गए। और जब भी माँ कुछ भी अपने काम के लिए उसे कहती, वह चाह कर भी अफसोस के साथ वह इनकार कर देता कि उसके पास वक्त नहीं है। कंपनी के काम इतने हैं कि वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता या फिर उसे वक्त नहीं मिल पाएगा। ऐसा करते हुए रूहानी भी कभी कभी उसे अपना काम उसे चाह कर भी सौंप ना पाती और वह बिल्कुल खिन्न सी हो जाती। और इस तरह से वह अकेली हर काम को अपने हाथों में लेकर करती रहती। घर की ये स्थिति या घर के ये हालात देखकर कभी कभी सौरव भी बहुत खिन्न हो जाया करता और खिन्न होकर कहता कि मैं इस कंपनी को शायद छोड़ ही दूंगा। इस तरह करते करते उसे ये कुछ महीने इस कंपनी में बिताए और फिर उसने इतने वक्त की कमी हो गई उसके पास कि उसने अंत में इस नौकरी को समय से पहले छोड़ दिया।
और फिर उसने दूसरी कंपनी की तलाश करने लगा। लेकिन फिर क्या था, वह 6 महीने बीत गए बगैर काम किए हुए और उसकी तलाश में वह रह रहा था। बस एक कंपनी में एक उम्मीद जगी कि उसे ये नौकरी लग जाएगी। एक तारीख को उसके इंटरव्यू की समय तय हुआ और वह 1 तारीख को एक कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा कि लोगों की इतनी भीड़ लगी है। वह सोचता कि क्या मुझे ये कंपनी में नौकरी मिल पाएगी, क्या यह जॉब या नौकरी ले पाएगा। ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे किसी ने बुलाया और कहा कि तुम्हें चैम्बर में इंटरव्यूअर ने कॉल किया है, तुम्हें जाना होगा। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो देखा कि बहुत से लोग इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं। पहले सवाल उन्होंने पूछा कि तुम्हें कितने वर्ष के एक्सपीरियंस है। उसने बहुत अफसोस के साथ कहा कि वह मात्र 9 महीने का उसे उस कंपनी के काम का अनुभव है। इतने कहते हुए वह थोड़ी देर में उसे जाने को आदेश मिला और वह उस चैम्बर से निकल गया। 2 महीने बीत गए, उसे जॉब नौकरी की कोई पत्र नहीं आया और अंत में वह बहुत निराश हो चुका। बहुत दिनों के बाद, मशक्क़त के बाद, कोशिशों के बाद उसे एक व्यावसायिक क्षेत्र में एक नौकरी की जगह खाली मिली। अब उस सौरव के पास कोई विकल्प न था कि वह अपनी रुचि के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी नौकरी को ले पाता, क्योंकि उसके पास अब पैसों की बेहद तंगी हो चुकी थी और वो समझ पाया था कि कितनी बड़ी गलतियां उससे हो गई हैं। इसलिए वह बेहद महसूस कर रहता कि समय से पहले उसने नौकरी छोड़ दी। ऐसा करते करते लोगों ने भी समझा कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। एक दिन की बात है, रूहानी ने चाय की प्याली उसे थमाते हुए कहा कि हमारे घर में कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति क्या करते हैं, कितनी नौकरियां उन्होंने बदल ली। लेकिन रूहानी ने ठंडे मन से फिर उसने कहा कि शायद वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि तुमने 5 सालों में कुछ भी न पा सके, न पैसा मिले, न अनुभव तुम ले पाए और न अपनी पहचान बनाए कि तुम्हारा काम क्या है, तुम करते क्या हो। शायद सौरव भी इन बातों की सच्चाई को समझ पा रहा था, महसूस कर पा रहा था और उसने फिर कहा कि मैंने इतनी गलतियां कर ली कि 5 सालों में एक अच्छी नौकरी में टिक कर मैं काम न कर पाया। उसके दुष्परिणाम मैं ये भुगत रहा हूँ। ऐसी गलतियाँ मैं भविष्य में कभी न कर पाऊँ, ऐसी ही मेरी कोशिश होगी। और उसने ऐसा कहते हुए दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं जो भी काम करूं उसी में मन लगाकर करूं, ताकि मुझे मेरी पहचान, मेरा अनुभव और मेरे पैसे एकत्र हो पाए। ऐसी सोच के साथ वह रूहानी को आश्वासन दिया और फिर मुस्कुराते हुए वह अपने कामों में जुट गया। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी हमारी, आपकी, हम सबों की ये कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, बहुत उम्मीदों से, बहुत मेहनतों से, बहुत उत्साह से, बहुत प्रेरणा से ये वीडियो बनाए जाते हैं। यदि आपका लाइक या फिर आपको पसंद आई है ये कहानियाँ या नहीं आई है, हमें अवश्य बताएं। हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। शुक्रिया।